ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मांडूक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पिछले सत्संग से हमारा नया अध्याय स्वातंत्र्य बोध और मंत्र नंबर 37 की व्याख्या चल रही है, जिसमें स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक रहस्य दिया था कि जो अपने में श्रेष्ठता का अभिमान है, अगर उसका निवारण करना है तो उसकी स्थापना जो है ईश्वर में, ईश्वर की श्रेष्ठता में करना है। उसकी स्थापना करनी है, ईश्वर की स्तुति करके उसकी श्रेष्ठता में स्थापना करनी। यहाँ से आगे लेते हुए भगवान पेज नंबर 490 से आगे मूक प्रार्थना भी होती है। कुछ ना बोले, चुपचाप बैठा ही रहे, उसी की तरफ देख रहा है, बड़ा धैर्यवान साधक होगा। तो कुछ कहे, सुने नहीं, चुपचाप बैठा ही रहे, यह मूक स्तुति होती है। यह भी बड़प्पन को ही प्रकट करता है। अब देखो, सबसे बढ़िया स्तुति होती है तादात्म्य, माने जिसकी स्तुति करे उससे एक हो जाए। इतना मिल जाए, इतना मिल जाए कि स्तुति करते करते वही हो जाए। यह सब स्तुति करने में भेद है। अब जो लोग देवता की स्तुति, मनुष्य की स्तुति करते हैं, उनका तो कोई ना कोई स्वार्थ जरूर रहता है। असल में स्तुति की जाती है किसी को खुश करने के लिए, और खुश करने का कुछ ना कुछ फल होना चाहिए। यदि उससे कुछ लेना देना है तो वह मिलेगा। पहले राजा लोग अपनी स्तुति करवाने वाले भाटों को बहुत कुछ देते थे। स्तोत्रम कस्य न तुष्टि, और लेना अगर ना हो तो अंतःकरण में अविष्ट परिणाम होगा। माने अंतःकरण बदलते बदलते उस वस्तु के निकट पहुंच जाएगा जिसको हम चाहते हैं। अब यह जो ब्रह्मविद पुरुष है, इसको कोई प्रयोजन नहीं है, ना ईश्वर से कुछ लेना है ना देना है। कहीं कहो कि ईश्वर को ही पाना है तो ईश्वर तो उसको मिल गया, उसका आत्मा ही है, फिर स्तुति करने से क्या लाभ। कई महात्मा तो किसी की स्तुति नहीं करते। हमने ऐसे बहुत महात्मा देखे हैं। और जो लोग स्तुति जीवी हैं, वे तो दूसरे की स्तुति करते हैं। प्रायः अनपढ़ लोग और जो ब्रह्म विद्या से रहित होते हैं, जिनका कोई साधन भजन नहीं होता है, वह अपने पास आने वालों की या जिसके पास जाएंगे उसकी खूब खूब तारीफ करेंगे और दूसरों की तारीफ कर कर के ही अपनी जीविका चलाते हैं। पर जिसको कुछ पाना नहीं है, उसको किसी की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं स्तुति, एक का अभिप्राय तो यह हुआ कि अन्य की स्तुति वह करता नहीं, करता है तो अपनी करता है। यदि वह कहता है कि ईश्वर व्यापक है, परिपूर्ण है, अविनाशी है, तो वह किसी दूसरे ईश्वर की स्तुति नहीं कर रहा है, अपनी महिमा का वर्णन कर रहा है। अहम मनुः भवम सूर्यश्च, मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि मैं भारत वर्ष हूँ। मैं बोलता हूँ तो भारत बोलता है, मैं चलता हूँ तो भारत चलता है। माने सर्वात्मा से ऐक्य है। अब दूसरों से तारीफ नहीं करवाना, यह भी निस्तुति का अर्थ है। लोग क्या तारीफ करेंगे? बोले कि तुम्हारी नाक ऊंची है। अब उसमें हमारी क्या तारीफ हुई? कोई हमारी बनाई हुई थोड़े ही थी। नाक की जैसे हमारी बनाई हुई तस्वीर की तारीफ कर रहे हो। बोले कि तुम्हारी आवाज मीठी है। अरे मैंने कोई अभ्यास करके थोड़ी ही मीठी की।
बोले कि तुम्हारी आंख बड़ी बड़ी है। हम इसमें हमारी क्या तारीफ हुई, इसमें तो ईश्वर की तारीफ हो गई जिसने बनाई है। महात्मा लोग अपने को देह रूप नहीं समझते हैं, वे व्यक्तित्व से निष्क्रांत होते हैं। तो निस्तुति माने स्तुतिभ्यो निष्क्रांतः। दुनिया के लोग जितनी तारीफ कर सकते हैं उससे वे ऊपर हैं। वे तारीफ करेंगे हड्डी मांस चाम की, किसी काम की, किसी भोग की, किसी रहने की, किसी बोल की, किसी चलन की, किसी गुण की। पर महात्मा तो निर्गुण है, तो उसकी क्या प्रशंसा हुई जिसने संपूर्ण गुणों को माया का खेल समझकर छोड़ दिया। उसके गुणों की कोई प्रशंसा करेगा तो उसकी क्या प्रशंसा होगी, उसकी छोड़ी हुई चीज की प्रशंसा होगी जिसको उसने तुच्छ समझकर, मिथ्या समझकर, प्रतीति मात्र समझकर छोड़ दिया है। उसकी प्रशंसा से ब्रह्मविद की क्या प्रशंसा होगी। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।